नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हैं और 17 दिसंबर के दिन आप लोग एग्जाम देने वाले हैं गणित का, तो इसका बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। ये बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपका जो 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है वो 50 मार्क्स आपको इसी वीडियो में से दिलाने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा, द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 ये जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 17 दिसंबर को होने वाला है गणित का। देखिएगा, उसका प्रश्न पत्र सा उत्तर पुस्तिका जो आपका प्रश्न पत्र है उसी में आपको उत्तर देना है प्यारे बच्चों। मतलब आपको जो भी उत्तर देना है आपको प्रश्न में देना है, अदर कॉपी में कोई भी आंसर नहीं देना है। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको जो एग्जाम देने का समय दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा प्यारे बच्चों। और उसके नीचे देखिएगा आपका छात्र छात्रा का नाम दिया जाएगा, इसमें अपना नाम लिख देना है। वर्ग क्रमांक में आपका जो भी रोल नंबर हो जाएगा वो यहाँ पर लिख देना है। विद्यालय का नाम में प्यारे बच्चों आप जिस भी विद्यालय से आते हैं वो लिख देना है। और प्रखंड में आप जिस भी प्रखंड में रहते हैं वो लिख देना है यहाँ पे। और संकुल का नाम यानी आप जिस भी स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं प्यारे बच्चों उस स्कूल का नाम लिख देना है। और जिला यानी आपको जिस भी जिला में आते हैं वो लिख देना है। उसके नीचे प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर दिया जाएगा भिक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, प्राप्तांक। इसमें प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आ जाएगा भिक्षक का हस्ताक्षर आ जाएगा, यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर आ जाएगा और यहाँ आपका जो भी मार्क्स प्राप्त होने वाला है वो आ जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए प्यारे बच्चों, आपको ये खाली स्थान छोड़ देना है। देखिएगा, निर्देश में दिया गया है, इसमें कुल 6 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो आप लोग घबराइए नहीं प्यारे बच्चों, आपका 6 भी प्रश्न का उत्तर है जो हम देने वाले हैं आपको इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न क्या करा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है प्यारे बच्चों, वो आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। देखिएगा, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो चलिए पहले नंबर प्रश्न देखते हैं। 5, 6, 7, 4, 3 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 7 का स्थानीय मान है वो हो जाएगा 743 है। तो इसमें स्थानीय मान जो हो जाएगा आपका सैकड़ा हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिएगा, अगला क्या करा है, दूसरा 7 का अपवर्त क्या हो जाएगा, तो 7 का एक अपवर्त 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिएगा, अगला क्या करा है, संख्या 10, 32 में 3 से भाग करना है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 से क्या करना है, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 2 इंटू 3-5 बराबर 2 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए, इसका हल करके बताते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न क्या करा है, 9,999 की उत्तरवर्ती संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10,000 हो जाएगा। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर था प्यारे बच्चों। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, सत्य के सामने सही का तथा सत्य के सामने गलत का चिन्ह लगाना है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर जो आपका प्रश्न हो जाएगा वो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का बराबर होती है, तो ये सही हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, -8 पूर्णांक 0 से बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से बड़ा नहीं है -8। देखिएगा, तीसरा नंबर क्या करा है, त्रिभुजों की तीनों शीर्ष लंब जिसकी बिंदु से होकर गुजरती है उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है, 10 लाख बराबर क्या होता है, तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, ये सही हो जाएगा। 10 लाख बराबर 1 मिलियन सही है। देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है, चित्र ए बी और सी डी का समकोणों का भुजाओं युग है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, एकदम 100% रियल आंसर है प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, मिलान करना आप सबको। तो देखिएगा, मिलान करने वाला प्रश्न है वो 10 मार्क्स का होने वाला है। देखिएगा, समूह ए को समूह बी से मिलाना है। तो पहला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर जो प्रश्न आपके सामने आ गया है, विषम भिन्न 17/4 का मिश्रित क्या हो जाएगा, तो 4 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपकी 2 हो जाएगी। और शून्य से छोटी एक पूर्णांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्य से छोटे यानी शून्य से छोटा होना चाहिए, यानी -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और क्या देखिएगा, डी नंबर में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, सबसे छोटे पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगी आपकी। और 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल आंसर होने वाला है। देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है, हल करना है। देखिएगा, हल करना है तो चौथा का पहला का अथवा देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या करा है,
18 के प्रथम 10 गुणज लिखिएगा। तो 18 का प्रथम 10 गुणज मतलब क्या हो जाएगा, 18 का प्रथम 10 गुणज देखिएगा, 18 18 36 38 54 68 72 58 95 98 का टोटल से 68 126 68 144 98 162 और 18 180। आपको इस तरह से जो प्रथम 10 गुणज लिख देना है, तो यानी आपका 18 का पहाड़ा लिख देना है प्यारे बच्चों। गुणज का मतलब हो जाएगा जितना गुणज का है उतना गुणज तक आप लोग गुना करके लिखते जाना है यानी। चलिएगा अगला नंबर पर देखिएगा, दूसरा नंबर पर देखिएगा क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का रेखा पर दर्शाइए। मतलब यहाँ पर रेखा दिया गया है उसको दर्शाना है। तो आपको देखिए रेखा दर्शाने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक लाइन खींच लेनी है। पहले नंबर इस पर लाइन खींच लीजिएगा और यहाँ पर जो नंबरिंग करना है उस तरह से नंबरिंग कर देना है। और देखिएगा जो भी बताया गया, देखिए -1 बताया गया है तो -1 के सामने एरो का निशान लगा देना है, +5 के सामने लगा देना है, और यहाँ पर दिया गया है -4 तो -4 के सामने एरो लगा देना है, 7 के सामने एरो लगा देना है और 0 के सामने एरो लगा देना है। प्यारे बच्चों आपको इस तरह से संख्या पर रेखा दर्शा देना है। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 5वां नंबर जो प्रश्न करा है कि हल करना। ये आपका 10 नंबर का प्रश्न होने वाला है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल नहीं देखिएगा इसका आंसर देखने वाले हैं। देखिएगा इसका अथवा का आंसर देखते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 389 436 542 को भाग देने पर क्रमशः 4 7 3 शेष बचे। तो देखिएगा आपको इस तरह से जो आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, देखिएगा इसको भाग देने पर आपको इस तरह से आंसर लाने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा इसको हम ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको यही पे ओरिजिनल प्रश्न आने वाला है। आपका ओरिजिनल आंसर जो जाएगा आपका यही होने वाला है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, या फिर आपको इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है। तो चलिएगा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगर आपको ओरिजिनल पेपर चाहिए प्यारे बच्चों और ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल PDF चाहिए, तो देखिएगा आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। जैसे ही गूगल पे आइएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। देखिएगा आज हेल्प करके पेज ओपन होगा। देखिएगा AjHelp.com सर्च करिएगा यहाँ पे, तो जैसे इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा आज नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे देखिएगा सारे सब मतलब सारे क्लासों का यहाँ पर दिया जाएगा। 7th 8th 11th 12th आपका 6 क्लास का भी यहाँ पे दिया रहेगा प्यारे बच्चों। आपको उस पर क्लिक कर देना है और मैथ वाले सेक्शन पे जाके आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन कर देना है प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। ये अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, घ नंबर प्रश्न क्या रहा है कि 3 गुने 1/2 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिएगा 3 गुने 1/2 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपको इस तरह से मिलान कर देना है। देखिएगा 18 नंबर में क्या कर रहा है, 18 नंबर में हो जाएगा चित्र में AB समानांतर CD कितना डिग्री हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, चित्र दिया गया है प्यारे बच्चों, कोण बराबर 48 डिग्री दिया गया है। तो इसका देखिएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 डिग्री हो जाएगा। AB समानांतर CD बराबर क्या हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न जो करा कि नीचे दिए गए चित्र में समानांतर M हो तो LX का कोण X का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो कोण X का मान क्या आ जाएगा आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिएगा अथवा में क्या दिया गया है, निम्न त्रिभुजों में अज्ञात त्रिभुजों के माप ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका माप ज्ञात करना है, तो आपको इस तरह से ज्ञात करना है। देखिएगा AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √169 माइनस 144 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √25 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, 5 निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको इस तरह से आंसर है जो और लिख देना है, क्योंकि एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, सरोज के घर में 1.5 लीटर दूध खरीदा जाता है, तो वह दूध को एक गिलास में रखना चाहती है। प्रत्येक गिलास का अधिकतम 2.5 लीटर है, तो दूध का रखा जा सकता है उसमें कितने गिलास लग सकते हैं प्यारे बच्चों, तो कितना गिलास लग सकते हैं। देखिएगा आपका जो इस तरह से लगा देना है, देखिएगा 1.5 भागा 0.25 कर देना है। तो इस तरह का जो आंसर आएगा वो आपका 6 आ जाएगा, यानी आपका वो 6 गिलास की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 5वां नंबर जो आप सबके सामने प्रश्न आ चुका है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या करा है, हिंदी की अध्यापिका 5 कमजोर बच्चों द्वारा छमाही परीक्षा और वार्षिक की पूर्णांक में 50 में से प्राप्त किए गए अंकों का निम्न स्वरूप दर्शाती है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, यदि दिए गए चित्र में ABC और ADE में सर्वसांग के होने की जांच कीजिए। सर्वसांग होने की कारण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो लिखना है। तो चलिए आप सबको बताते हैं कि किस तरह से लिखना है आपको, और सारा का सारा आंसर देने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो इसका आंसर है जो आपको यहाँ देने वाले हैं। तो चलेगा अपना गूगल खोल लीजिएगा प्यारे बच्चों। आपको इस तरह से अपना गूगल खोल लेना है।
जैसे ही आप अपना गूगल खोलिएगा, यहाँ पे आपको आज हेल्प सर्च कर देना है। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा, आपके सामने आज हेल्प .com करके एक वेबसाइट ओपन होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे आप सबका 7th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने इस तरह का साइट ओपन हो जाएगा। देखिएगा आपके सामने इस तरह का साइट ओपन होगा, तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, देखिएगा यहाँ पे मैथ करके क्लिक हियर करने का ऑप्शन आएगा, इसी पे आपको क्लिक हियर कर देना है। जैसे इस पे क्लिक हियर करिएगा, आपके सामने 100% ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, और 100% ओरिजिनल आंसर उसके साथ आपका सारा का सारा PDF है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल होने वाला है प्यारे बच्चों, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।